पिछले क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग बच्चों उसके थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जरा कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर पॉइंट देखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर। ये कहना चाह रहा है बच्चों कि दो वेक्टर को जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा बच्चों वो दोनों वेक्टर के प्लेन में ही लाइज करेगा। मतलब क्या सर, जैसे देखिए, जैसे वेक्टर आपका क्या ये ए है, ये बोर्ड पर लिख दिए बच्चों ये, और बी भी आपका क्या है बोर्ड के प्लेन में है ना, बोर्ड पर दिखाया यानी बोर्ड के प्लेन में है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों, यहाँ पर अभी पैरेललोग्राम से दिखा रहे हैं, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो भी बोर्ड के ही प्लेन में होगा बच्चों, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर बोर्ड पर दिखाए हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी आपका क्या होगा, बोर्ड पर ही होगा बच्चों, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझिए एक बॉडी है, ठीक है ना, ऐसे, और एक फोर्स इधर लगाएंगे बच्चों, एक फोर्स इधर लगाएंगे, तो ये बॉडी इधर जाएगा, लेकिन किस प्लेन में जाएगा, इस फोर्स के F1 मान लो और ये क्या है F2 मान लो, तो ये दोनों फोर्स के प्लेन में ही बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा बच्चों। यही थ्योरी यहाँ पर बोलना चाह रहा है, पॉइंट बोलना चाह रहा है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, जो वेक्टर होगा वो दोनों वेक्टर के क्या होगा, प्लेन में ही लाइज करेगा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा था वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है बच्चों। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसको बच्चों हम लोग ग्राफिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि ये वेक्टर आपके पास क्या है, ए है, ठीक है, और ये वेक्टर आपको बच्चों क्या है, बी है कि नहीं। हम लोग पढ़े बच्चों किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर ए यहाँ पर है, ये अगर यहाँ पर है बच्चों, तो ए को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो आपका ए यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं ये को, है कि नहीं। और बी को पैरेलल शिफ्ट करेंगे बच्चों तो ऐसे दिखा सकते हैं बी को, ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए वेक्टर ए और बी ट्रायंगल लॉ से अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना, तो ये दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा रिजल्टेंट, है ना। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो अगर ये रिजल्टेंट हो जाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, ए प्लस बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ए प्लस बी बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आ रही बस में, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं, बी और ए को अगर ट्रायंगल से देखेंगे तो बी और ए सेम डायरेक्शन में है, तो यही आपका लाइन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों। तो इसके अनुसार क्या लिखोगे बताओ, बी प्लस ए। तो एक ही लाइन बच्चों ए प्लस बी है और क्या है, बी प्लस ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, बी प्लस ए, यानी दोनों चीजें बराबर है। और अगर ऐसे चीजें, ऐसे हम लोग अगर किसी चीज को लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ोगे सेट थ्योरी में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है ना। तो इसका मतलब क्या है ना कि यहाँ पर ये भी क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम लोग तो पढ़ रहे हैं वेक्टर, तो हम लोग वेक्टर के बारे में सोचेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए प्लस बी अगर, हाँ देखिए, ए प्लस बी अगर बी प्लस ए के बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, है ना। देखिए फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, जैसे मान लीजिए ए प्लस आपके पास बी है, अब फिर प्लस आपका क्या है, सी है,
आ रही बात में, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। देख रहे हैं ब्रैकेट में से लिखो। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कि पहले a और b को जोड़िए और उसके बाद c को जोड़िए, या फिर पहले b और c को जोड़िए उसके बाद a को जोड़िए। अगर ये क्वांटिटी अगर आपस में बराबर है तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर जो एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आ रही बात समझ में। चलिए तो हम लोग अब इसको ग्राफिकली फिर इसको प्रूव कर लेते हैं बच्चों। देखो जैसे मान लेते कि ये वेक्टर आपके पास a है, ठीक है, और a वेक्टर बच्चों आपके पास क्या है, b है, और a वेक्टर बच्चों मान लेते हैं क्या है, वेक्टर c। ऐसा है जूम कीजिए। चलिए ठीक है, तो पहला में देखिए इधर क्या करा, a प्लस बी ब्रैकेट में है, इसका मतलब a प्लस बी को जोड़ना है, a और b को जोड़ना है। तो a बच्चों रिजल्टेंट हो जाएगा ना। देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, ब्रैकेट में ऐसा लिख लीजिए a प्लस बी, ट्रायंगल लॉ से। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए ये भी समझ में आ रहा है। अब देखिए a प्लस बी और c, देख रहे हैं ना, a प्लस बी इधर जा रहा है और c वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बताइए। ये दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा सर आपको ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे बताइए, इसको सर हम लोग लिख लेंगे क्या बताइए, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख लेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। लेफ्ट साइड को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए बच्चों। अब लोग राइट साइड के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले b और c को जोड़ना है। देखिए b आपको यहाँ पर है और c यहाँ पर, तो ट्रायंगल से इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा क्या बताइए, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट हो जाएगा बताइए सर, आपका रिजल्टेंट हो जाएगा किसका बताइए, b और c है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताइए, ये रिप्रेजेंट करेगा सर b प्लस c को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, b प्लस c को। समझ में आ रहा है ना, इसको रिप्रेजेंट करेगा b प्लस c। आ रही बात समझ में। अब देखिए a वेक्टर इधर है और b प्लस इधर वेक्टर है, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट यही लाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे a प्लस b प्लस c। अब देखिए a प्लस बी ब्रैकेट है, अब प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटी क्या है, सेम है, और इसका मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन जो है वो किसको, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आ रही बात समझ में। चलिए इसको आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या करा, देखिए क्या करा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या, 0। यानी बच्चों कह रहा है कि दो वेक्टर आपको क्या है ना दे दिया गया है, उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहते हैं। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल में होगा, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग पढ़े बच्चों कि r इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू होता है सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो दो वेक्टर बच्चों आपको a और b दे रहा है और रिजल्टेंट मैक्सिमम चाहते हो, थीटा को बदलते रहेंगे, यानी यहाँ पर थीटा वेरिएबल बच्चों है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर r का वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर लीजिए, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करिए, है ना। अगर cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो cos थीटा का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, आप लोग पढ़े हैं। तो अगर cos थीटा का वैल्यू अगर 1 होता है मैक्सिमम, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। यही आपको बता रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो r मैक्सिमम होगा। अच्छा ठीक है, तो आप cos थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे r मैक्सिमम। तो r मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab इंटू हो गया 1। ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब आपका हो जाएगा कितना, a प्लस बी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बच्चों जो मिलेगा वो कितना मिलेगा बताइए,
मैक्सिमम जो बच्चों वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा क्या आपको a प्लस बी, यानी सीधा सीधी मैग्नीट्यूड को जोड़ देना है। और एक कब मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा, यानी दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल। आ रही बात समझ में? चलिए इतनी बातें समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैक्सिमम वैल्यू हमको समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम इफ बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। कह रहा है उस समय मैक्सिमम निकाले थे, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिनिमम। तो हम लोग करें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम कब हो जाएगा, होगा जब दोनों वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। यानी एंटी पैरेलल हुआ बच्चों, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू सर 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको देखते भी हैं। देखिए आर इज इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। अब हम लोग चाहते बच्चों आर इज इक्वल टू आर मिनिमम चाहते, मिनिमम वैल्यू आर का चाहते हैं। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा, है ना। क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों -1। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, अपने मैथ में भी सर बताए होंगे बच्चों। और ऐसे इसको हम भी आगे पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल, है ना। और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर निकाल लीजिए आर मिनिमम। आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। cos थीटा का वैल्यू माइनस में पुट कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये हो जाए आपको क्या बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a माइनस बी, या फिर b माइनस ए भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। a माइनस बी या फिर b माइनस, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसको पहले रखेंगे। यानी a का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो a माइनस बी करेंगे, अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो b माइनस ए करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। आर मिनिमम को लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। a लिख लीजिए और ऐसे लिख लीजिए b, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख लीजिए बिगर माइनस एक्चुअल में क्या होता है, स्मॉलर होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं बिगर माइनस स्मॉलर, जो बड़ा रहेगा उसी में से छोटा वाला क्या कर लेना, माइनस करना है। तो a माइनस बी, आप इसको ऐसे ही रखिए, a माइनस बी रखिए, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, ऐसे रखिए a माइनस बी, लेकिन समझेंगे क्या, बिगर माइनस स्मॉलर। अगर a का वैल्यू ज्यादा होगा तो a माइनस बी, अगर b का वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे, b माइनस ए लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रहा है ना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया आर का, a प्लस बी, और मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी। इसका मतलब आर का जो वैल्यू होगा बच्चों, ठीक है ना, वो किसके बीच में लाइज करेगा, a प्लस बी, यहाँ लिख लीजिए a माइनस बी, a माइनस बी से बच्चों क्या होगा जी, एक मिनट ऐसा लिख लीजिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों के आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाए बताइए, a प्लस बी से आपका कम होगा और a माइनस बी से क्या होगा, ज्यादा। ऐसे लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। इससे न कम, a माइनस बी से न कम होगा बच्चों, न a प्लस बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कहता है कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 न्यूटन है, ठीक है। और b वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट, मैक्सिमम ऐसा करो, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। तो आप सीधा सीधे कर लीजिए, क्या लिख लेंगे बताइए, आर मैक्सिमम हो जाएगा a प्लस बी, मतलब कितना, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 न्यूटन। और मिनिमम होगा तो क्या लिखेंगे बताइए, आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है ना, कि a इज इक्वल टू जो 4 न्यूटन लिया और b इज इक्वल टू 3 न्यूटन लिया, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है।
और मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1, 1 से भी कम नहीं होगा, यानी 1 से लेकर 7 ही तक वैल्यू आपको होगा, वैल्यू मिलेगा बच्चों। वो डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पर दोनों वेक्टर है, लेकिन 1 से 7 न्यूटन तक ही आपको रिजल्टेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट बताना चाह रहा बच्चों। इस पर बेस्ट बहुत से क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम लोग करेंगे क्वेश्चन, लेकिन पहले थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं। तो ये बच्चों क्या हुआ ना, 5 नंबर पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 6 पॉइंट। देखिए 6 पॉइंट में क्या करा, द रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नेवर बी। 2 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता बच्चों। 2 अनइक्वल वेक्टर मतलब सर जैसे देखिए वेक्टर ए हो गया बच्चों, मान लेते हैं कि 4 न्यूटन, ठीक है ना, और वेक्टर बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 5। अब बताइए अगर इसका रिजल्टेंट अनइक्वल है, इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमम देख लेते, तो मैक्सिमम कितना हो गया 9 न्यूटन हो गया, और मिनिमम कितना हो गया बताइए 1 न्यूटन, है कि नहीं। 5 में से 4 कर दिए 1। तो क्या बताइए अनइक्वल वेक्टर है, 4 और 5 क्या है अनइक्वल वेक्टर है ना, 4 और 5 क्या है अनइक्वल वेक्टर है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हो गया 9 न्यूटन और मिनिमम हो गया कितना 1 न्यूटन। तो 0 न्यूटन तो आया ही नहीं, क्योंकि 1 से 9 के बीच में इसका रिजल्टेंट का वैल्यू होगा, तो 0 तो आया ही नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सर अनइक्वल वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं होगा। हाँ अगर इक्वल वेक्टर होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो मैक्सिमम हो गया 8 न्यूटन और मिनिमम हो जाएगा 0। इक्वल 2 वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन अनइक्वल होगा तो कभी 0 नहीं होगा। इसी पॉइंट को लिखा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स व्हिच रिजल्टेंट मे बी 0 इज 3। यहाँ पर बच्चों को प्लेनर वेक्टर भी कर देना होगा, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर जो कैसा है वो प्लेनर वेक्टर, ठीक है ना, मतलब एक ही प्लेन में लाइज करता है, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट में भी 0 इज 3, मतलब 3 को मिनिमम अनइक्वल वेक्टर होगा ना बच्चों जो कोप्लेनर होगा, उसका रिजल्टेंट आपका क्या होगा 0 मिल सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे हम लोग ये करें कि 2 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट तो 0 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 अनइक्वल वेक्टर होगा ना, 3 अनइक्वल वेक्टर होगा जो तीनों कोप्लेनर वेक्टर होगा, तो उसका रिजल्टेंट 0 संभव है। और ये बस में 4 अनइक्वल वेक्टर होगा उसका भी रिजल्टेंट 0 संभव है, 5 अनइक्वल वेक्टर उसका भी रिजल्टेंट 0 संभव है। तो इसीलिए लिखा हुआ कि मिनिमम कितना अनइक्वल वेक्टर होगा जिसका रिजल्टेंट 0 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। लेकिन इक्वल मिनिमम वेक्टर होगा उसका रिजल्टेंट 0, तो आपका उसका संख्या क्या हो गया 2 हो जाएगा। 2 वेक्टर इक्वल होगा तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल वेक्टर है तब आपसे पूछेगा कि मिनिमम कितना होगा, तो उसकी संख्या कितना होगा बच्चों 3 होगा, ठीक है ना। चलिए ये बातें आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट आपको इस पॉइंट को पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट देखिए क्या है। 8 नंबर में यहाँ पर लिखे नहीं, यहाँ पर आपको समझिए, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो बच्चों ग्रेटर देन क्या है वेक्टर बी से है, ठीक है, तो उस केस में अल्फा लेस देन बच्चों क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। जहां अल्फा जो है आपको बताए थे, अल्फा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ एंगल बना रहा है, और बीटा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर बी के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन बी होगा तो अल्फा लेस देन बीटा होगा। अब इसको बच्चों चाहे तो हम इसको देख भी सकते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या है ना, ए का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है और बी का मैग्नीट्यूड आपका क्या है छोटा है, तो छोटा दिखा आ रही बात में। चलिए ये आपका हो गया बच्चों, ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया बी, ठीक है। अब हम लोग इसको रिजल्टेंट को दिखाना चाहते हैं, तो डॉट लाइन से इसको ऐसे दिखा दीजिए और इसको ऐसे, है ना। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा बच्चों आपको क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा। और अब देखिए क्या है, ये रिजल्टेंट जो है ना ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अब बी के साथ बीटा बना रहा है ना। तो फिगर से ही बच्चों हम लोग को पता चल रहा है कि रिजल्टेंट जो है ना ए के साथ जो एंगल बना रहा है सबसे कम बना रहा है बीटा की तुलना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि अल्फा लेस देन क्या है बीटा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर ए बच्चों ज्यादा फोर्स रहेगा, ए फोर्स ज्यादा रहेगा और ए फोर्स कम रहेगा, ए फोर्स कम रहेगा, तो ज्यादा रहेगा तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों वो आपको ज्यादा फोर्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा। ज्यादा झुका हुआ इसका मतलब क्या है कि वो एंगल क्या बना रहा है कम बना रहा है बच्चों, ठीक है ना। इसलिए लिखे हैं अल्फा लेस देन बीटा।
लेकिन यही जस्ट उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हम लोग बात किए, हम लोग अब बात करते हैं बी पॉइंट में। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि इफ ए का जो मैग्नीट्यूड है लेस देन बी, ठीक है ना, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उस केस में अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, है ना। फिगर से भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे देखिए ये आपको ए को छोटा रखना है, तो ए को छोटा रख देते हैं, बी को बड़ा करना है, बी को क्या करना है, बड़ा करना है। तो देखिए बी को बड़ा कर दिए। अब ये दोनों का रिजल्टेंट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, है ना, ऐसे यहाँ पर एरो लगा दीजिए, है ना। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि सर अल्फा आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, बीटा क्या होगा कम, है ना। ये आपका ए था और ये आपका क्या था, समझ पा रहे हैं ना। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बच्चों उसके तरफ रिजल्टेंट ज्यादा झुक जाएगा, ज्यादा रिजल्टेंट झुक जाने का मतलब एंगल कम बना है। तो देखिए बीटा यहाँ पर ज्यादा, बीटा कम हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये पॉइंट को डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चों, इसके लिए ये बता दी, ठीक है ना। तो 8 पॉइंट नंबर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर देखिए, ठीक है। देखिए लिखा हुआ इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो ए के बराबर है, यानी दो वेक्टर है बच्चों ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसको ए से रिप्रेजेंट किए, तब क्या होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज ऑन द बाइसेक्टर लाइन ऑफ गिवन वेक्टर, इट इज गिवन बाय, देखिए ए गिवन बाय आर का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2, ये लिख देते हैं। अभी इसको प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। और थीटा जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ रही बात समझ में। चलिए अभी हम लोग ये कहना क्या चाहता, जरा इसको बारीकी से समझिए। ये कह रहा है कि दोनों वेक्टर बराबर है, दोनों वेक्टर क्या है बच्चों बताओ, बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। ये वेक्टर ए है, जो मैग्नीट्यूड इसका क्या है, ए है, और ये वेक्टर बी है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही के बराबर। मतलब अगर ये 4 न्यूटन ये है तो बी भी आपका क्या है, 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये कहता है कि जब दोनों बराबर होगा तो रिजल्टेंट जो होगा ना, रिजल्टेंट जो होगा वो बाइसेक्टर लाइन पर होगा। मतलब कहना ये चाहता है यहाँ पर से, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया आपका क्या, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया तो ये अल्फा और बीटा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है ना कि ये आपका स्ट्रेट लाइन सीधा जो जा रहा है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा बताइए, बीच से जा रहा है, एंगल थीटा जो बना रहा है ना उसको 2 भाग में बांट रहा है। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। और ऐसे कॉमन सेंस भी लगाइए, अगर ये सेम ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा। अगर दोनों का इफेक्ट सेम होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, सीधे बीच से जाएगा, यानी बाइसेक्टर लाइन में जाएगा, ठीक है। इससे लिखा हुआ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो, थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा बाय 2। अब चाहे तो इसको फार्मूला निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू, देखिए हम लोग पढ़े हैं, आर इज इक्वल टू पढ़े बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। और हम लोग यहाँ पर बराबर ले रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos थीटा, है ना। अब यहाँ पर बच्चों लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, बताइए 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, ऐसा फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा 2a cos थीटा बाय 2 मिल जाएगा। आ रही बात समझ। तो यही आपको लिखा गया बच्चों कि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में बच्चों इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। 2a cos थीटा बाय 2 ये कब लगाएंगे रिजल्टेंट का, जब आपका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, सेम होगा और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा रहेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 तो हम लोग बच्चों कॉमन सेंस से बता रहे है ना। हम लोग चाहे तो मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो। देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, हम लोग ऐसा पढ़े हैं बच्चों। अब यहाँ पर a और b बराबर लेना है तो a sin थीटा b के पर ये कर दिए,
और यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो ए से एक कट जाएगा बच्चों। तो साइन थीटा के जब पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ऐसा फॉर्मूला पढ़े बच्चों। और ये अभी 1 प्लस कॉस थीटा के जब पर क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो सोल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा और एक कॉस से एक कॉस थीटा वाला कट जाएगा। तो आपको मिल जाएगा, आपको बच्चों मिल जाएगा यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाय 2। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2, इसका मतलब बीटा भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाय। इसीलिए लिखा हुआ बच्चों कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा बाय। तो एक छोटा सा पॉइंट था बच्चों, जो बेसिक पॉइंट था, इसको न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा आपको, और इसको और आगे बढ़ाएंगे बच्चों। आगे ढेर से हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।